बात करते हैं एशियाई बाजारों से और इस पर हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ यहां पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है और बाकी सभी इंडाइसेस भी अगर देखेंगे तो वहां से भी मिला जुला कारोबार ही है। हांगकांग के बाजार फिलहाल करीब 0.5% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर 1% की बढ़त है, लेकिन जापान के बाजार लाल निशान में है और चीन के बाजार भी यहां पर सपाट ही ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एशियन मार्केट से इस वक्त मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। अब आते हैं दूसरे ग्लोबल संकेतों पर। तो कल हमने देखा कि लगातार 4 दिनों से अमेरिकी बाजारों में जो तेजी है वो अभी भी जारी है और बढ़त के साथ कल अमेरिकी बाजार बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 40 अंकों की बढ़त, नैस्डैक में 1.5% की बढ़त देखने को मिली और S&P 500 में भी करीब 0.5% की बढ़त का अनुमान था। एक तरफ सीपीआई के तो आंकड़े आए ही थे जिससे कि बाजार में हमने तेजी देखी। अब उसके बाद पीपीआई के भी आंकड़े आए, यानी कि होलसेल महंगाई के भी आंकड़े आए और वहां से भी अनुमान से कम बढ़त देखने को मिली है। 0.2% का अनुमान था, मामूली 0.1% की बढ़त होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी देखने को मिली है। तो ये आंकड़े के बाद अब जितने भी एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है कि फेड इस पूरे साल ब्याज दरों में केवल एक बार ही बढ़ोतरी करे, उसके बाद ब्याज दरों को होल्ड करने की संभावना अब बढ़ रही है। और इसी के साथ ही साथ अब ये भी बात शुरू हो चुकी है कि 2024 के शुरुआती महीनों में ही हो सकता है कि फेड की तरफ से कटौती को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। तो इस ये जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं जो कि अब काफी कंट्रोल में आ चुके हैं फेड के फैसलों के बाद, हम देख रहे हैं कि अब ब्याज दरों में कटौती की बात भी होने जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम का भी आंकड़ा आया और वहां पर 12,000 की कमी देखने को मिली जो कि सरप्राइजिंग था। तो ये भी एक आंकड़ा आया, लेकिन फिलहाल बाजार जो रिएक्ट कर रहा है वो महंगाई के आंकड़ों पर कर रहा है और अब नजर होगी 26 जुलाई को होने वाली फेड की बैठक पर और अब वो आगे की बाजार की चाल और दिशा तय करेगी। इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो लगातार तेजी का ही माहौल था। S&P 500 में 2.5%, डाउ में करीब 2% और नैस्डैक ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया 17 मार्च के बाद। वीकली गेन की अगर बात करें तो अब तक बढ़िया प्रदर्शन रहा नैस्डैक का और करीब अभी तक अगर देखेंगे तो 3.5% की बढ़त नैस्डैक में देखने को मिली है। तो हफ्ते जो आज आखिरी कारोबारी हफ्ता है तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नोट पर ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज का किस तरह का मोमेंटम रहेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार से भी पॉजिटिव संकेत ही हैं और जिस तरह के महंगाई के आंकड़े आए उस पर हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और गोल्ड ने भी रिएक्ट किया। बॉन्ड यील्ड्स अब 3.8% के पास आ चुके हैं जो कि कभी 4% पर थे और डॉलर इंडेक्स देखिए अब वो 100 के भी नीचे आ चुके हैं, 99 के पास डॉलर इंडेक्स आ चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल माहौल है, उसको भी यहाँ पर बूस्ट कर रहा है। और इसके बाद अगर सोने की बात करें तो वो भी 1 महीने के ऊपरी स्तर पर आ चुका है और कच्चा तेल भी 3 महीने के ऊपरी स्तर पे है। यहाँ पे ब्याज दरों में अब बढ़त पर होल्ड किया अनुमान बताया जा रहा है, जिसका कि रिएक्शन हमने डॉलर में, गोल्ड में और ब्रेंट में देखा। तो चलिए ओवरऑल संकेत इस वक्त ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं और आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये हम आगे समझेंगे, लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई 1237 करोड़ की, लेकिन डीआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 1196 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर पे अगर देखेंगे तो 906 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 20,190 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी इस वजह से भी हम ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। अब करने के लिए हमारे साथ हेमन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेमन गुड मॉर्निंग, बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर आप निफ्टी की बात करें तो थोड़ा डाउनवर्ड बायस जरूर है, लेकिन 19,300 के नीचे बंद आता है तो ही चिंता का कारण रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है तो शॉर्ट करना चाहिए, अगर गैप डाउन खुलता है तो टाइमिंग आई थिंक नॉन ट्रेडेबल रहेगा। और बैंक निफ्टी के लिए भी पूरा सेम व्यू रहेगा। 44,550 का लेवल है, वो टूटता है डिसिसिवली, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो यस आई थिंक और डाउनसाइड का डर रहेगा। लेकिन अगर 44,550 नहीं टूटता है तो स्टेबिलिटी हो सकती है, इंट्राडे मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है।
तो आई थिंक ओपनिंग पे ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। गैप डाउन है तो ट्रेड चेज नहीं करना चाहिए। आई थिंक गैप अप है तो एक सिलेक्टिवली देख के शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। ठीक है। तो ये है व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इसके अलावा हेमन, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मार्केट्स थोड़े करेक्टिव हैं। तो यहाँ पे आई थिंक दो स्टॉक है जहाँ पे एक इंट्राडे थोड़ा शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। पहला स्टॉक है बाटा। बाटा ओवरबॉट है। मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में है डेली चार्ट पे, और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, क्रॉसओवर सेल आ चुके हैं, और 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आई मीन और 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आया है। तो बाटा आप बेच सकते हैं। 1660 के आसपास की एंट्री, 1670 का स्टॉप लॉस, 1640 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स ने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है, बेरिश फॉर्मेशन है, और अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स सभी सेल में आ चुके हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद, और लास्ट 3 हफ्ते का लो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स में 662 662 की एंट्री, 667 का स्टॉप लॉस, और 652 का टारगेट रहेगा, 652 का टारगेट। ठीक है। तो ये है व्यू दोनों ही स्टॉक्स पर। हेमंत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो दोनों ही सेल साइड के आज कॉल्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर बाटा में भी बिकवाली करने की राय, 1640 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1670 का। और बर्जर पेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कच्चे तेल में भी बढ़त हो रही है तो उसका भी असर पेंट कंपनियों पर पड़ सकता है। बर्जर पेंट पर कल भी हमने प्रेशर देखा था, आज भी बिकवाली करके चलिए। 752 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 667 का। तो ये है व्यू बर्जर पेंट्स और बाटा, इस पर आप नजर रखिए। चलिए एक छोटे से